झाबुआ में शनिवार देर शाम कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद विजयी मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधानों और लोकतंत्र की जीत बताते हुए नारेबाजी की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित तौर से 21 छात्र छात्राओं की आत्महत्या की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। 2 मिनट मौन व्रत रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान मृत विद्यार्थियों को न्याय दिलाने और शिक्षा मंत्री के दुर्व्यवहार और सुधार की मांग। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत हुई भाई, जीत हुई, जीत हुई भाई, जीत हुई। पहले जीते थे गौरव से, पहले जीते थे गौरव से, दे दिया भाई, दे दिया। आज हमने कांग्रेस कमेटी झाबुआ द्वारा पूरे भारत की कांग्रेस कमेटी द्वारा आह्वान था कि आज पिछले 35 दिनों से जो जंतर मंतर पे देश के युवा जो शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे थे और उस समय लाठीचार्ज भी हुआ, युवाओं ने लाठियाँ भी खाई और आखिर में युवाओं के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आपने देखा होगा कि इंडिया की सरकार है उसमें इनका रिवाज था कि इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन आज वो रिवाज टूट गया है और आज इस्तीफा की जो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा देश के युवा मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा। ये पूरे देश के युवाओं की जीत है। अच्छा, कांग्रेस का क्या योगदान है इस इस्तीफा में? कांग्रेस का योगदान ये है कि जो विपक्ष में मुख्य भूमिका में विपक्ष में कांग्रेस है और हमारे राहुल गांधी जी ने पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री की घर के सामने जाके धरना दिया और लड़ाई लड़ी। विपक्ष ने जो आवाज़ उठाई और सरकार को विपक्ष की आवाज़ उठाने के कारण झुकना पड़ा, इसलिए इस्तीफा दिया है। तो 1 महीने बाद क्यों दिखी कांग्रेस वहाँ पे? 1 महीना पूरा धरना दिया पर कांग्रेस आखिरी में क्यों दिखी? आज देश में केंद्र सरकार का एक कार्य योजना को आप देखिए, इस क्रियाकलापों को आप देखिए। आज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार आज इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जंतर मंतर पर जो युवाओं ने जो प्रोटेस्ट किया और उनकी हड़दर भी देखिए कि उसमें 2 युवाओं की जान गई, एक युवती की जान गई और उसके बाद भी आज 5 दिन बाद वो तुम इस्तीफा दे रहे हो। ये केंद्र सरकार की हड़दर भी है और इसमें हमारे देश के नेता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो देश के युवा में जो जागृति लाई है उसका फल ये है कि आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर कांग्रेस ने तो भागीरथपुरा में भी आंदोलन किया था, फिर वहाँ कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा क्यों नहीं? अरे मध्य प्रदेश की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। एक तरफ तुम नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हो और दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपए के तुम शराब के ठेके खोल रहे हो। ये तुम्हारी यही से दिखती है कार्य योजना। तुम क्या बना रहे हो? जनता को भ्रमित कर रहे हो और कुछ नहीं है। 28 तारीख से चालू हो गया था और 20 तारीख को जो पैदल मार्च निकाला था संसद के लिए, उसके बाद कांग्रेस एक्टिव हुई और आपने कहा कि ये कांग्रेस की जीत है। कैसे? ये कांग्रेस की जीत तो है और पूरे देश की जीत है। ये पूरे महिलाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये युवाओं की जीत है। रही बात तो हमारे जो महिला कांग्रेस है उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी सही समय पर निर्णय अगर आगामी समय में नहीं लेते हैं तो जो महिला कांग्रेस है यहाँ से चूड़ियाँ पहुँचाएगी प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि 1 महीने से जो छात्र अपनी जान पर खेलकर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे उनके शरीरों पर 100 से ज़्यादा छर्रे हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। रही बात कांग्रेस की, तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी जैसे ही प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया उसके बाद जो भाजपा सरकार में बौखलाहट दिखने लगी, वो घबराने लगे, वो रोने लगे। उन सभी ने मीटिंगें करी कि भैया सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जो सबसे बड़ी मुसीबत है उसको हटाया जाए। इसलिए जो अंत में जाकर पूरा देश देख रहा था, पूरा देश सोच रहा था, पूरा विश्व सोच रहा था कितना बड़ा छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उस समय राहुल गांधी जी ने पूर्ण समर्थन दिया और उसके बाद जो है सरकार को झुकना पड़ा। यह मुख्य कारण है। इसलिए कांग्रेस की जीत तो है, वो पूरे देश की जीत है। अभी जो मौन व्रत यहाँ पे मौन रहे थे, क्या नहीं? सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका ये कहना था कि जो 21 छात्र शहीद हुए वो
उन माओं के बेटे तो हैं ही, लेकिन इन माओं के बेटे भी हैं। तो इनका कहना था कि हम लोग सभी कैंडल मार्च निकाले, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें, इसलिए हमने मौन भी रखा और कैंडल मार्च निकाला। पुलिस वालों ने लड़कियों का कपड़े फाड़ निकाला है, वो हमारे युवा छात्र 21 युवा छात्र ने आत्मदाह किया है। वो पूरी जवाबदारी बीजेपी की है, और जो ये शासन चला रहे हैं वो बिल्कुल गलत चला रहे हैं। जनता पूरी परेशान हो रही है, और इनका एक भी कार्य हमको बिल्कुल जम नहीं रहा है। और इनको इस्तीफा, एक को तो दिलवाया है धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये सरकार किसी काम की नहीं है, और हम चाहते हैं आपकी तरफ से आंदोलन होगा इस्तीफे के लिए, मोदी जी के इस्तीफे के लिए? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अधिक से अधिक महिलाएं एकत्रित होगी और इस्तीफा दिलवाने की मांग करेगी। क्या कार्य योजना है आपके आगे, किस तरह आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन हम करेंगे, मोदी जी को इस्तीफा दिलवाएंगे और सरकार को हटवाएंगे। महिलाओं को 2,000 रुपये गोरी कटा महीने मिल रहे, पद वगैरह शहर उपाध्यक्ष। इसलिए हाँ